नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएफ वर्ल्ड में। आज दोस्तों हम बात करेंगे संविधान की। और ये संविधान की क्लास इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी। आपने संविधान इससे पहले कई बार पढ़ा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से याद आती होंगी, आपको ज्ञात होंगी। और यदि आप संविधान पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्लास और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहती है। कहते हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, इस दुनिया में सनम लाखों हैं मगर एक तू ही तो नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। दोस्तों, ये जो संविधान है ये किस भाषा का शब्द है? यदि आपको ये पहले से आप पता हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। संविधान है एक लैटिन भाषा का शब्द है। संविधान लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ महत्वपूर्ण विधि होता है। जिसका अर्थ महत्वपूर्ण विधि होता है। जो संविधान है वो किसी देश का लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। इसे कहते हैं कि संविधान किसी देश का लिखित अथवा लिखित नियमों और कानूनों का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन और प्रशासन चलाया जाता है। कानूनों का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से शासन चलाया जाता है। संविधान के महत्व को देखते हुए इसे राज्य की आत्मा का दर्जा दिया गया है। संविधान के महत्व को देखते हुए इसे राज्य की आत्मा का दर्जा दिया गया है। आपको थंबनेल पर लगा हुआ मिला होगा। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि इसमें लिखा होगा कि हजारों वर्ष पहले संविधान को कहाँ सबसे पहले देखने को मिला और इसकी संबंध में जानकारी कहाँ मिली। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि भारत में संविधान की सबसे पहले झलक हमें देखने को कब मिलती है। बता दें कि प्राचीन भारत में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं होती थीं। वैदिक कालीन इतिहास में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं होती थीं। उसमें हमें संविधान की झलक सबसे पहली बार देखने को मिलती है भारत के संबंध में। और ये सभा और समिति क्या संस्थाएं थीं, इसकी चर्चा करेंगे हम प्राचीन इतिहास में। अब जान लेते हैं कि विश्व में संविधान को सबसे पहले देखने की झलक कहाँ मिलती है। विश्व में सबसे पहले हम्बुराबी के अभिलेखों में देखने को झलक मिलती है। हमें जानकारी मिलती है हम्बुराबी के अभिलेखों में। हम्बुराबी के अभिलेखों में देखने को मिलती है और इसे हम्बुराबी की विधि संहिता भी कहा जाता है। हम्बुराबी की विधि संहिता कहा जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा यहाँ तक तो अब एक लाइक तो बनता है। अब हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे पहला अलिखित संविधान कहाँ का था। तो आप पहले तो जानते होंगे विश्व में सबसे पहले अलिखित संविधान इंग्लैंड का रहा है। अलिखित संविधान इंग्लैंड का रहा है जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले विश्व में लिखित संविधान कहाँ का रहा है। तो आप जानते होंगे पहले से कि सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का रहा है। अमेरिका को यूएसए बोला जाता है। एक चीज़ आप और समझ लें कि जो इंग्लैंड का संविधान है
इसे नम्य संविधान कहा जाता है। नम्य संविधान इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया है वो बहुत सरल है, जिसके माध्यम से इसे नम्य संविधान कहा जाता है। और अमेरिका का संविधान अनम्य संविधान कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान में संशोधन करना, इसलिए इसे अनम्य संविधान कहा जाता है। मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे जिस देश में हम रहते हैं, भारत के संविधान की। जो हमारा भारत का संविधान है ये ना तो नम्य संविधान है और ना ही अनम्य संविधान है, दोनों संविधानों के बीच की प्रक्रिया की एक कड़ी है, जिसे जब चाहें समय और आवश्यकता के अनुसार इसे बदल सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे इस तरीके से बनाया कि जब हमें आवश्यकता पड़े, हमें इसमें संशोधन करना हो, हमें इसमें कुछ चीज़ें जोड़नी हो, कुछ चीज़ें कम करनी हो, हम इसमें संशोधन करें, इसलिए इसको बीच की प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया है। इसलिए इसके भारत के संविधान को न तो नम्य संविधान कहा जाता है और न ही अनम्य संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये बात आप जानते होंगे पहले से। हम बात करते हैं भारत के संविधान में, तो बताएं 26 नवंबर 1948 को संविधान भारत की पूरी जनता के सामने प्रस्तुत किया गया कि हमारा एक संविधान है जिसके माध्यम से हमारे देश के सारा शासन प्रशासन चलेगा, सभी लोगों को अधिकार प्राप्त होंगे, कहाँ तक उनका अधिकार क्षेत्र है वो सारे अधिकार प्राप्त होंगे सभी जनता को। छब्बीस नवंबर 1948 को ये बात हुई। उसमें जो भी न्यूज़ चैनल चलते थे, टीवी चैनल थे, न्यूज़पेपर थे, उनके माध्यम से पूरी जनता को बताने का यह प्रयास किया गया। फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 से पूरे देश के सामने यह प्रस्तुत किया गया और अमल में लाया गया। 26 जनवरी 1950 से संविधान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया और लागू हो गया। जो हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, जिनको 8 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित किया गया था। 22 भागों में विभाजित किया गया। और अब तक बताएं आपको, वर्तमान समय तक इसमें 125 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। 125 बार संविधान संशोधन होने के बाद 8 अनुसूचियों की जगह 12 अनुसूचियाँ हो गई, 22 भागों की जगह 25 भाग हो गए और 395 अनुच्छेद की जगह 465 अनुच्छेद कर दिए गए। 465 अनुच्छेद हो गए। भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा है। और इसमें 60 देशों का सहयोग लिया गया है। साठ देशों का सहयोग लिया गया है। तो दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। जितनी भी वीडियो मिलेंगी सभी नॉलेजफुल होंगी और आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण योगदान साबित करें, हम इसका पूरा प्रयास करेंगे।
तो चलते दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट